और वो खून ले जा करके थोड़ा दुग्ध मिला करके और अपने महलों में वो घड़ा रख दिया। एक बार रावण चला है तपस्या करने के लिए, अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा है कि भूल करके तुम इस घड़े से हाथ मत लगा देना। तो औरतों का ये स्वभाव होता है, पति जिस बात को मना करे उस बात को अवश्य करेंगे। रावण तो चला गया, मंदोदरी ने सोचा है कि हमारे पति ना जाने इस घड़े में क्या छुपा करके चलेंगे, चलो चल करके देख रही हूं। जैसे घड़ा को देखा उसमें वो दुग्ध समझ करके पान कर गई, पी गई, और जब उस रक्त को पिया है तो मंदोदरी के गर्भ रह गया। अब जब मंदोदरी के गर्भ रह गया तो मन में इस बात को बड़ा पछतावा आया कि हमारे पतिदेव घर में नहीं है और ये तो हमें बड़ा पाप लगेगा। अब क्या करें, तो उसने वो गर्भपात करवा दिया और वही घड़ा उसी घड़े में भर करके दूर मोर घड़ा जनक के राज्य में गड़वा दिया। जब महाराज जनक के राज्य में घड़ा गड़वा दिया तो महाराज जनक के राज्य में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, नदी नालाओं में कहीं जल की बूंद नजर नहीं आती। पशु पक्षी बड़े परेशान बेचैन है। आकाशवाणी हुई है कि नगर के रानी राजा रात्रि में नगिन होकर के हल चलाए तो जल की वर्षा अवश्य होगी। आवाज सुनकर के जैसी रात्रि का समय हुआ है, महाराज जनक और उनकी पत्नी सुनैना आगे को बढ़ी है। जैसे ही हल चलाया है, पहला कोड़ डाला है तो वही घड़ा हल्की खुरपी में फंस गया और जैसे ही घड़े को निकाला है तो क्या देखा कि इसमें बहुत सुंदर सी कन्या है। महाराज जनक ने उस कन्या को निकाला है। तो बताया है लला कि सीता जी निकली मलैया में, मलैया में वो तो एक ही कूड़ हरैया में भैया। कन्या को निकाल करके ले जाते हैं, बड़ी घमासान जल की वर्षा होती है। सीता जी निकली मलैया में, मलैया में भैया गई मोर हरैया में। निकाला उस घड़े से तो इतनी घमासान जल की वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई, महाराज जनक का राज शीतल ही शीतल दिखाई देने लगा। तो पहले के विद्वान हुआ करते थे और जिस प्रकार के बच्चे में गुण हुआ करते थे उसी प्रकार के नाम भी रखते थे। जब महाराज जनक का राज सारा शीतल ही शीतल हो गया तो इनका नाम रखा सीता। सीता नाम रख दिया। महाराज जनक उस पुत्री का, उस कन्या का पालन पोषण करने लगे तो समय बढ़ता चला गया, धीरे 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 तो बताया है जब सीता धीरे धीरे जवान होने लगी, उम्र 5 साल 5 महीना और 7 दिन की हुई है, तो इन्होंने कौतिक दिखाया क्या, क्योंकि महाराज जनक के दरबार में महात्मा दधीच की नाक की हड्डी का बना हुआ धनुष रखा है। वो इतना भारी था कि किसी के हिलाने से भी नहीं हिलता था। एक बार सीता लीप रही है, लीपते 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 उसी धनुष के पास में पहुंची हैं तो क्या किया कि सीता जी का सीधा हाथ तो अंधा हुआ था, टेढ़े हाथ से धनुष को उठाया
और उस जगह को लीपने लगी। तब तक महाराज जनक ने देखा, महाराज जनक आ गए।